वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोल गामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की पहली रिलीज फिल्म चिल्ड्रन ऑफ वॉर की। मास्टर साहब ने और क्या बताया था शैतान के बारे में? यही कि वो आग के बने होते हैं। और आग क्या करती है? जला देती है। 1971 witnessed the birth of our neighboring country Bangladesh along with India-Pakistan war। इस वॉर ने हमारे कई फिल्म मेकर्स को मोटिवेट किया कि इस पर वॉर बेस्ड फिल्में बनाए, लेकिन जब बात बांग्लादेश के लोगों पे बीती जुल्मों की आती है तो एक भी फिल्म नहीं बनी जो कि इस घिनौने सच का असली चेहरा लोगों के सामने लाती। हाँ, जय बांग्लादेश नाम की एक फिल्म बनी थी जिसे डायरेक्ट किया था I.S. जोहर ने, which apparently was banned during the emergency time। रिंकी रॉय जो कि डायरेक्टर बिमल रॉय की बेटी है, उनके अनुसार जय बांग्लादेश only portrayed women with scandalous crudity and depicted serial rapes in all its gory graphic details to make it look like a soft porn, जिसके कारण उन्होंने इस फिल्म को बैन करवाया था and due to which शायद फिल्म मेकर्स stood away from this controversial theme। अब 40 साल से भी ज्यादा के बाद एक फिल्म आई है known as Children of War which claims to be inspired by true events which occurred at the time of Bangladesh Liberation War। तो चलिए जानते हैं कि क्या Children of War इस अनटच टॉपिक को जस्टिस दे पाएगी या कि ये भी जय बांग्लादेश फिल्म की तरह अपने ऑडियंस को सिर्फ टिकलेट करेगी ओवर द रेप टॉपिक अटैच्ड टू इट। चिल्ड्रन ऑफ वॉर पोर्ट्रेस फ्यू अमंग द मिलियन स्टोरीज सेट ओवर द बैकड्रॉप ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें से एक है पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर मलिक यानी कि पवन मल्होत्रा की कहानी, जो कि फिदा यानी कि राइमा सेन का रेप करते हैं उनके हस्बैंड आमिर यानी कि इंद्रनील सेन गुप्ता के सामने एंड सेंड्स हर टू अ कैंप वेयर मेनी सच रेप विक्टिम्स आर केज्ड इन। जो चाहे कर लो, लेकिन बांग्लादेश को आजाद होने से नहीं रोक सकते। जो चाहे कर लो। वहीं दूसरी ओर रफीक यानी कि रिद्धि सेन एंड उनकी बहन कौसर यानी कि रुचा इनामदार अपने सारे परिवार वालों के मरने के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत जाना चाहते हैं। इन कहानियों के साथ साथ कई और छोटी मोटी कहानियां भी चलती है और उसके बाद जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। इन सारी औरतों को बच्चे पैदा करने हैं और जो नहीं कर सकती वो जिंदा रह के करेगी क्या? The stories are hard-hitting and real revelation of what happened in Bangladesh. They are boldly said and narrated in a brilliant manner. फिल्म की शुरुआत होती है एक exceptional note पे with usage of original international footage of our late Prime Minister श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके साथ फिल्म में कई ऐसे सीन्स है जो कि आपको spellbound and shock कर देंगे। पवन मल्होत्रा और उनके कैंप्स के सारे सीन्स फिल्म के बेहतरीन सीन्स में से एक है। अब फ्लिप साइड की बात करें तो रिद्धि सेन एंड रुचा इनामदार के सीन्स थोड़े स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसके कारण फिल्म से कनेक्ट कई जगह पर छूट जाता है। साथ ही पवन मल्होत्रा और फारूक शेख के कैरेक्टर्स को थोड़ा और डिटेलिंग एंड स्क्रीन स्पेस देना चाहिए था। फिल्म की लंबाई फिल्म की बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट बनती है, एज ऐसी इंटेंस फिल्मों को थोड़ा शॉर्ट रखना ही अच्छा होता है। म्यूजिक भले ही पॉपुलर ना हो, लेकिन फिल्म के गाने फिल्म की जान है एंड गोज वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। डेब्यूटेंट डायरेक्टर मृत्युंजय देवव्रत dares to narrate an unsaid and unknown story with good amount of research and detailing attached to it। ऐसी फिल्मों के लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए और एक न्यू कवर होने के बावजूद भी मृत्युंजय does it with total finesse। वे रेप जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को काफी आर्टिस्टिक मैनर में हैंडल करते हैं, leaving you stunned just the way it did in films like Bandit Queen। The only place he weakens out is the editing part, which should have been crispier। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो पवन मल्होत्रा gives another outstanding performance। He slides down in his character with such a ease and performs so well that you would love to hate him in this film। काश उनके कैरेक्टर को थोड़ा और स्क्रीन स्पेस मिलता तो मजा आ जाता। राइमा सेन एंड तिलोत्मा शोम performs very well and do their part with total grace। वहीं इंद्रनील सेन गुप्ता lend good support। रुचा इनामदार एंड रिद्धि सेन were surprise element in the film। वहीं फारूक शेख, विक्टर बैनर्जी एंड शत्रुंजय देवव्रत superb in their special appearances। So बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? वेल इस फिल्म में वो सारा दम है जो कि चाहिए होता है एक हार्ड हिटिंग रियलिस्टिक टाइप ऑफ फिल्म में। इट्स ग्रेट टू सी दैट इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स लाइक सौम्या जोशी, देवव्रत आर कमिंग अप विद सच ग्लोबल बेस्ड सब्जेक्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीवेयर ओवर इट्स कंटेंट लेवल। दो द मसाला फिल्म लवर्स माइट नॉट गेट अट्रैक्टेड टू दिस फिल्म ड्यू टू इट्स रियलिस्टिक थीम। एज फॉर ऑल अदर्स हु लव टू सी गुड एंड मीनिंगफुल सिनेमा, चिल्ड्रन ऑफ वॉर विल एंड अप बीइंग हॉन्टिंग, ominous एंड आई ओपनर एक्सपीरियंस। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऐसी छोटी फिल्मों को और भी सपोर्ट करते हैं और इसीलिए मैं इस फिल्म को 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स देता हूँ। सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बांग्लादेश की हर औरत की कहानी है। तुम लिखोगे हमारी कहानी?
A full-fledged review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 Divya Solgama. Log on to Movies Adda.